हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 40 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो हमने बॉडी का मेजरमेंट लेके इस तरीके से नोट कर लिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अब ये देखिए, हमारी लंबाई है 14.5 इंच, चेस्ट हमारी है 40 इंच, कमर हमारी है 35 इंच और शोल्डर हमारा 11 इंच, सामने का गला 7.5 इंच है और बैक का गला 10.5 इंच है। और ये इस तरीके से हमारा ये बाजू जो है, स्लिप्स की लंबाई मेरी 8 इंच है, उसकी मोहरी मेरी 6.5 इंच की है और आर्म होल की गोलाई मेरी टोटल जो है वो 9.5 इंच की है। इस तरीके से हमने बॉडी का मेजरमेंट लेके हम इसको नोट कर लिए हैं। तो इसी के मेजरमेंट के हिसाब से अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले नीचे की तरफ से 1/2 इंच इस तरीके से हम लाइनिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम लंबाई टोटल मेरी है 14.5 इंच, तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो यहाँ पे टोटल हुआ हमारा 15.5 इंच। तो इस तरीके से हम 15.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब इस तरीके से हम दो जगह पे 15.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे ताकि हमारी लाइनिंग एकदम सीधी आए। इस तरीके से ये हमारी सीधी होगी। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा ये है 11 इंच मेजरमेंट के हिसाब से, लेकिन ये यहाँ पे हम 1/2 इंच प्लस करके लेंगे तो टोटल यहाँ पे 6 इंच होगा। इस तरीके से 5.5 इंच मेरा 11 इंच का 5.5 इंच होता है और 1/2 इंच प्लस करके हम लेंगे। यहाँ पे अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। इस तरीके से आर्म होल का निशान हमारा 5.5 से 2 mm ज़्यादा रहेगा, करीब 6 इंच के। इस तरीके से अब यहाँ पे अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। जो चेस्ट मेरा है 40 इंच का, उसका सीधे सीधे 4 पार्ट होता है 10 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच का हम निशान लगा के और हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन हुए हैं। 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, 2 इंच का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम कमर पे निशान लगाएंगे। कमर हमारी 35 इंच, उसका 4 पार्ट करके यहाँ पे निशान लगा लिए हैं और 1 इंच हम यहाँ पे डॉट के लिए हैं और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये मेजरमेंट के हिसाब से निशान लग गया। अब यहाँ पे हम आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पे गले की तरफ भी हम यहाँ पे हल्का सा डाउन कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा आर्म होल की तरफ डाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो डाउन किया हुआ है वहाँ से अब हम 1 इंच फ्रंट के लिए निशान लगाएंगे और 1.5 इंच ही आप यहाँ पे बैक के लिए निशान लगाएंगे। अब इस तरीके से आर्म होल का शेप दे दीजिएगा और यहाँ पे 2 mm नीचे की तरफ से डाउन करिएगा और ये जो है, इससे आर्म होल का जो शेप है एकदम परफेक्ट आता है। इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब फ्रंट के लिए भी हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। जहाँ पे मेरी गोलाई ख़त्म होती है सीधे हम ला के वहाँ पे मिलाएंगे। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच से कम लगाएंगे और मतलब 2.5 इंच से 2 mm कम रहेगा और यहाँ पे नीचे की तरफ ये 2.5 इंच की चौड़ाई देंगे और टोटल लंबाई हमारे गले की है 10.5 इंच। तो इस तरीके से 10.5 इंच पे निशान लगा के और कॉर्नर से 1/2 इंच की तरफ से इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट पे गले का निशान लग गया। अब यहाँ पे देखिए, हम डॉट के लिए निशान लगा लेंगे 4.5 इंच पे और इस तरीके से लंबाई हम 5.5 इंच पे लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारा निशान लग के रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए, नीचे की तरफ से मार्जिन रहना चाहिए और साइड की तरफ से भी हमारा मार्जिन रहना चाहिए। अब हम सेम इसी के बैक पार्ट के तरीके हम कॉपी कर लेंगे इसकी। इस तरीके से अब हम चारों तरफ हम
नीचे की तरफ और साइड की तरफ से ये हमारा मार्जिन रहेगा। इस तरीके से देखिए हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम फ्रंट गले के लिए सबसे पहले निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच से कम रहेगा चौड़ाई और नीचे की तरफ से ये हमारा 2.5 इंच रहेगा और गले की लंबाई है 7.5 इंच। तो इस तरीके से ये हमारा मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे भी हम इस कॉर्नर को 1/2 इंच की तरफ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे। इस तरीके से ये हमारी यहाँ पे गले के लिए निशान लग गया। अब यहाँ पे ये देखिए हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे डॉट के लिए बेल्ट के लिए निशान लगाते हैं। यहाँ पे हम 3.5 इंच का बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे क्योंकि ये कस्टमर का डिमांड है कि हमें 3.5 इंच का बेल्ट चाहिए। यहाँ पे आप 2.5 इंच का भी बेल्ट ले सकते हैं। तो ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से वो चाह रहा है बेल्ट को। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए अब हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे ये हमारा 4.5 इंच का है यहाँ पे चौड़ाई। इस तरीके से अब हम यहाँ पे लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। ये हमारा इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए 1.5 इंच पे इधर से 1.5 इंच इधर से और यहाँ पे अब हम आर्म होल के लिए जो डॉट मेरा पड़ेगा यहाँ से ये हमारा 3 इंच पे रहेगा और ये जो मेरा है इसकी दूरी 2 इंच का रहेगा। अब हम यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हम 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। इससे हमारा ब्लाउज़ की जो पफ है वो एकदम परफेक्ट आएगी और ब्लाउज़ में ज़रा सा भी खिंचाव नहीं रहेगा। ये यहाँ पे हम गुलाई ताकि हम यहाँ पे गुलाई का शेप दे सकें। ये हमारा इससे ब्लाउज़ का पफ एकदम परफेक्ट आती है। यहाँ पे हम डॉट जो डालेंगे यहाँ पे 3 इंच का या 3.5 इंच का आप डाल सकते हैं क्योंकि ये हैवी साइज़ है। और यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा ऊपर से लेते हुए हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा हाफ इंच का ये डॉट रहेंगे मेरे। यहाँ पे आप ये सीधा भी डॉट के निशान लगा सकते हैं और ये तिरछा भी इस तरीके से लगा सकते हैं और यहाँ पे भी हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे ये देखिए मार्जिन हमें किस तरीके से लेना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये बेल्ट का जो है हमारा यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से बेल्ट का हम यहाँ पे शेप दे देंगे। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे ये आर्म होल की तरफ जो मेरा है यहाँ पे भी मार्जिन हम लेंगे। ये 1/2 इंच से एक्स्ट्रा थोड़ा लेंगे। ये जो मेरा यहाँ पे आर्म होल का डॉट पड़ रहा है इसलिए यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे इस तरीके से हम 2 इंच का हम यहाँ पे लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले ये हम आई हुक के लिए हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। अब ये हमारा जो है इस तरीके से अब हम यहाँ पे लाइनिंग को हम सीधा कर लेंगे सबसे पहले। इस तरीके से हमारी लाइनिंग सीधी हो गई है। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए जो यहाँ पे है जो नीचे साइड में मेरा डॉट पड़ेगा वहाँ पे भी हम इस तरीके से 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ये मेरा सामने की तरफ डॉट पड़ रहा है वो और ये जो मेरा बेल्ट अटैच होगा यहाँ पे हम 1 इंच से नीचे डाउन करेंगे। इस तरीके से हम शेप दे देंगे। ये देखिए ये जो हमारा कवर करेगा ये हमारा कवर हो जाएगी। इस तरीके से हम नीचे की तरफ 1 इंच डाउन करेंगे। ये मेरा यहाँ पे मार्किंग होगी। अब इस तरीके से हम गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरीके से ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ पे उसकी हमने कटिंग कर लिया सेम। अब इस तरीके से देखिए हम बेल्ट की हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट को पहले हम इस तरीके से नाप लेंगे। ये हमारा 11.5 इंच आ रहा था। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए हम इस तरीके से 3.5 इंच करेंगे, 3.5 इंच उधर करेंगे। अब ये इस तरीके से हम सीधी लाइनिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से हम 1/2 इंच साइड्स की तरफ से डाउन करेंगे और 1 इंच ऊपर की तरफ से हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए हमारी लंबाई और ये चौड़ाई इधर 3.5 है और सामने की तरफ से 4.5 इंच आ रही है। लेकिन जब स्टिच करेंगे हम ये तो 1/2 इंच प्लस इधर से होगा, 1/2 इंच प्लस उधर होगा तो वो हमारा मैनेज हो जाएगा।
अब इस तरीके से बेल्ट की भी कटिंग हो गई। अब यहाँ पे हम साइड में जो मेरा डॉट है वहाँ पे हम कट का निशान लगा लेंगे, ताकि ये हमारा जो है हम ये पैटर्न को रखेंगे डायरेक्ट कपड़े पे जब कटिंग करेंगे, ताकि निशान लगाने में हमें आसानी हो। इस तरीके से हम पूरे डॉट पे हम कट का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे भी हमने कट का निशान लगाया है, ताकि चौक से हम डायरेक्ट कपड़े पे निशान लगा सकें। अब ये इस तरीके से हमारी होगी। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पे ये देखिए 1/2 इंच नीचे की तरफ हम मार्किंग कर लेंगे। लंबाई हमारी है स्लीव्स की 8 इंच, तो हम यहाँ पे 8.5 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें 1/2 इंच ये मेरा मार्जिन में जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए आर्म होल का ये स्लीव्स की ये गोलाई हमारी है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से हम 3.5 इंच पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और इस तरीके से अब हम यहाँ पे आर्म होल का गोलाई नापेंगे। यहाँ पे इस तरीके से देखिए हम 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे ब्लाउज़ के आर्म होल का ये गोलाई है 9.5 इंच आ रही है। इस तरीके से अब हम यहाँ पे सीधी लाइनिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे ये हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस तरीके से ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पे देखिए बैक पार्ट पे आप नाप सकते हैं आर्म होल की गोलाई 1/2 इंच नीचे की तरफ से मार्जिन लेते हुए। इस तरीके से देखिए ये हमारा 9.5 इंच एकदम परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से इंची टेप को 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से घुमा के हम मेजरमेंट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा मेजरमेंट हो गया है। अब हम इसको ये हमारा जो फिटिंग का है, इससे फिटिंग का मार्किंग करेंगे। अब इस तरीके से ये हमारी मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे, और अब हम फ्रंट के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ से हम डाउन करते हुए निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। अब इसी तरीके से हम फ्रंट के लिए जो हमने मार्किंग किया हुआ है, अब उसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो आप लोग को समझ में नहीं आया है कमेंट में करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।